दे दी ना प्रतिक्रिया, हम जाग गए। अफसरों पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कहा अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह बात उन्होंने प्रदेश के उनके विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ गृह जिला है वहां पर रायपुर क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान कही, जहां पर रायपुर क्षेत्र के लोगों ने पेयजल संकट को लेकर सवाल खड़े किए, शिकायत जब की तो उन्होंने अफसरों से कहा कि अधिकारी सो रहे हैं, जनता रो रही है, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 42,000 करोड़ रुपए का बजट जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्रवासियों के लिए दिया है और झालावाड़ जिले के हिस्से के पैसे कहां गए हैं, उसकी पाई पाई का हिसाब उन्हें चाहिए और वे लेकर रहेंगे। इस तरह न सिर्फ उन्होंने पीएचडी विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर पूरी सरकार को ही उन्होंने घेर दिया। आखिर वसुंधरा राजे जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनकी ही सरकार है प्रदेश और देश में, वसुंधरा राजे अगर इस तरह के गंभीर सवाल अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े करती हैं तो वह सवाल न सिर्फ अधिकारियों पर रहता है बल्कि सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे को इतने गंभीर लहजे में ऐसा क्यों कहना पड़ा। जब वसुंधरा राजे ने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को लेकर पीएचडी के अधिकारियों से बातचीत की गई तो वहां पर एससी दीपक सिंह झा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर वसुंधरा ने कहा कि आप लोगों के धैर्य की परीक्षा न लें, मैं किसी भी स्थिति परिस्थिति में बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी, मैं लोगों की बात को गंभीरता से लेती हूं और आपको भी गंभीरतापूर्वक सुननी होगी और उसका समाधान होना ही चाहिए। वसुंधरा राजे की सोशल मीडिया पर पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही हैं और ख़ास तौर से विपक्ष ने भी इसे खूब ट्रोल किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को झालावाड़ जिले के रायपुर पहुंची, जहां पर पेयजल संकट की शिकायत मिलने पर उन्होंने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती हैं। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त हैं, अफसर तृप्त हैं। उन्होंने अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा कि पानी कागज़ों में नहीं लोगों के होठों तक पहुँचे। राजे ने कहा अफसर सो रहे हैं और लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पेयजल संकट की शिकायतों पर वे काफ़ी नाराज़ होती रही। इस दौरान उन्होंने सख्त लहजे में कहा प्रधानमंत्री ने 42,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में दिए हैं, पाई पाई का हिसाब दो कि झालावाड़ के हिस्से की राशि का आपने क्या किया। पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं की सही क्रियान्विति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। उन्होंने कहा कि यह तो अप्रैल का हाल है, जून जुलाई में क्या होगा। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सवालों का वहां मौजूद पीएचडी के अधीक्षण अभियंता दीपक झा सही तौर पर जवाब नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने साफ कहा कि लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, यहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं चलेगा। इससे पूर्व राजे ने कड़ोदिया गांव में सीएचसी भवन और मथानिया में पीएससी भवन का उद्घाटन किया। वसुंधरा राजे की फटकार के बाद तत्काल पीएचडी विभाग के अधिकारी गांव ढाणियों में दौड़ने लगे और उनके द्वारा जो भी शिकायतें हुई उनका निस्तारण करने में जुट गए। और दूसरी तरफ जैसे ही वसुंधरा राजे के इस तेवर की खबरें अखबारों में छपी और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे प्रदेश भर के राजनीतिक हलके में हड़कंप मच गया है। और इस क्रिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी ने सही कहा है, ठीक कहा है और अब हम जाग गए हैं। ये हमारे जैसों को कहा है वसुंधरा जी ने, जागो, जनता की दुख तकलीफ का हरण करो, स्थिति ठीक नहीं है, तो हम एक्टिव हो गए। तो सर इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना दे दी ना प्रतिक्रिया, हम जाग गए। बिजली यहाँ लंबे समय चली जाती तो कार्यक्रम बिगड़ जाता। बिजली प्रॉपर मिले, गांव में पीने का पानी मिले, नीचे के स्तर पर जनता को परेशानी नहीं हो, जिस दफ्तर में जाए वहाँ तुरंत रिलीफ मिले। अगर हमारी टोली सक्रिय रहेगी सरकार, तो जनता की जो स्थिति वसुंधरा जी ने देखी है वो उससे निजात मिलेगा, जनता को
समस्या को समाधान होगा, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पीने के चाहे बिजली की हो, चाहे लैंड ऑर्डर की हो, चाहे अस्पतालों की हो। उनका कहना यही था कि जनता दुखी नहीं हो, संभालो। खैर, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप कैसे देखते हैं कि प्रदेश की में भाजपा की भजनलाल सरकार पर जब भाजपा के ही नेता सवाल खड़े करते हैं तो फिर विपक्ष का तो क्या कहना। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह देश प्रदेश की हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।